संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज हम लेकर आए हैं गुरुवाणी श्रृंखला का 54वां गुरु वचन। गुरुजी आज हमें समझा रहे हैं, सच्चा भक्त वही है जो गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा देखे। संगत जी, ये वचन सिर्फ सुंदर शब्द नहीं, बल्कि भक्ति का शुद्ध सार है। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति पूजा में है, आरती में है, या बार बार माला फेरने में है। पर गुरु कहते हैं, भक्ति का शिखर तब है जब तुम्हारी व्यक्तिगत चाहत गुरु की इच्छा में समा जाए। जब मन ये मान ले कि मैं जो चाहता हूं वो मायने नहीं रखता है, बल्कि उससे कहीं ऊपर गुरु मेरे लिए क्या चाहते हैं। बस वही क्षण भक्त को साधारण से असाधारण बना देता है। संगत जी, आज के गुरु वचन में भक्ति का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण में नहीं है, बल्कि यह उस अवस्था का नाम है जहां हृदय गुरु के सामने पूर्णतः समर्पित हो जाता है। मन में उठने वाली छोटी छोटी इच्छाएं, अपेक्षाएं और मान सम्मान की भावनाएं तब गौण हो जाती हैं जब साधक अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय में गुरु की इच्छा को सर्वोपरि मानने लगता है। यह समझना कि मेरा जीवन, मेरे कदम, मेरे चुनाव सब गुरु की मर्जी से संचालित हों, यही सच्ची भक्ति का आध्यात्मिक स्वरूप है। मानव अपनी सीमित बुद्धि और क्षणिक भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, पर गुरु अनंत दृष्टि वाले होते हैं। वे हमारे जीवन का वह भविष्य भी देख लेते हैं जिसे हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो वह अस्वीकृति नहीं, बल्कि गुरु का संरक्षण होता है। जब भक्त गुरु की इच्छा में अपना हित समझने लगे, तब जीवन में उनका मार्गदर्शन स्वतः प्रकट हो जाता है। यह भरोसा वह शक्ति है जो साधक के भीतर अडिग स्थिरता का निर्माण करती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि जीवन को कर्महीन बनाकर गुरु पर टिका दिया जाए। समर्पण वह अवस्था है जहां मनुष्य पूरी सच्चाई, मेहनत और लगन से कर्म करता है और परिणाम को गुरु की इच्छा समझकर स्वीकार करता है। मेहनत मेरी, परिणाम गुरु का, यह भाव साधक को चिंताओं से मुक्त करता है। इससे मन शांत रहता है और भीतर से यह विश्वास जागता है कि जो भी हो रहा है वह सर्वोत्तम है और गुरु की कृपा से ही हो रहा है। जीवन में समर्पण का अनुभव रूपांतरण इस प्रकार है। जब इच्छा गुरु की इच्छा में विलीन होने लगती है, तो व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। संघर्ष कम होने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और मन हल्का होने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है, जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने हृदय से मैं को त्याग कर गुरु को स्वीकार किया हो। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य कृपा का पात्र बनता है और उसकी हर दिशा में प्रकाश फैलने लगता है। संगत जी के लिए आज का